356 BC। पहला, रात का वक्त था। महलों में मशालें जल रही थीं, बाहर तेज हवा चल रही थी और मैसेडोनिया के रॉयल पैलेस में एक बच्चे की पैदाइश हुई। उस बच्चे का नाम रखा गया अलेक्जेंडर द ग्रेट। उस वक्त किसी को नहीं पता था कि ये बच्चा एक दिन हिस्ट्री का सबसे फेमस कॉन्करर बनेगा। उसके पिता थे फिलिप II ऑफ मैसेडोन, एक रूथलेस और ब्रिलियंट किंग। उसकी मां थी ओलंपियस, एक मिस्टीरियस और डीपली स्पिरिचुअल क्वीन। ओलंपियस बचपन से अलेक्जेंडर को स्ट्रेंज स्टोरीज सुनाती थी। वो कहती, तुम्हारा जन्म आम लोगों जैसा नहीं हुआ, गॉड्स ने तुम्हें दुनिया बदलने के लिए भेजा है। ये वर्ड्स अलेक्जेंडर के दिमाग में गहरे उतर गए। बचपन से ही उसके अंदर एक अजीब कॉन्फिडेंस था। उसको लगता था कि वो किसी बड़े पर्पस के लिए पैदा हुआ है। जब दूसरे बच्चे खिलौनों से खेलते थे, अलेक्जेंडर वॉरियर्स और किंग्स की कहानियां सुनता था। उसका फेवरेट हीरो था अकिलीज। अकिलीज के बारे में एक बात अलेक्जेंडर को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती थी, शॉर्ट लाइफ बट इटर्नल ग्लोरी। यही थॉट धीरे धीरे अलेक्जेंडर की सोल का हिस्सा बन गया। एक दिन रॉयल पैलेस में एक डेंजरस हॉर्स लाया गया, बुसेफिलस। हॉर्स इतना वायलेंट था कि एक्सपीरियंस सोल्जर्स भी उसके पास जाने से डर रहे थे। किंग फिलिप गुस्से में था। उसने ऑर्डर दिया हॉर्स को हटा दिया जाए। तब सिर्फ 12 साल का अलेक्जेंडर आगे बढ़ा। सब हंस पड़े, एक बच्चा इसे कंट्रोल करेगा। लेकिन अलेक्जेंडर ने नोटिस किया कि हॉर्स अपने शैडो से डर रहा है। उसने हॉर्स को सनलाइट की तरफ घुमा दिया, धीरे धीरे उसे काम किया, फिर अचानक उसकी पीठ पर चढ़ गया। पूरे पैलेस में साइलेंस छा गया। किंग फिलिप की आंखों में आंसू आ गए। उसने अलेक्जेंडर को गले लगाया और कहा, बेटा, मैसेडोनिया तुम्हारे लिए बहुत छोटा है, तुम्हें पूरी दुनिया जीतनी होगी। उस दिन अलेक्जेंडर के अंदर कुछ परमानेंटली बदल गया। उसने डिसाइड कर लिया, मैं ऑर्डिनरी इंसान बनकर नहीं मरूंगा। अलेक्जेंडर को एजुकेट करने के लिए बुलाया गया एरिस्टोटल ने उसे साइंस, मेडिसिन, फिलॉसफी, पॉलिटिक्स, जियोग्राफी और ह्यूमन नेचर सिखाया। लेकिन अलेक्जेंडर को एक सवाल परेशान करता था। एक दिन उसने एरिस्टोटल से पूछा, अगर सब लोग मर जाते हैं तो ग्रेटनेस का क्या मतलब? एरिस्टोटल कुछ सेकंड्स चुप रहे, फिर बोला, इंसान बॉडी से नहीं, अपने काम से अमर होता है। लेकिन अलेक्जेंडर सेटिस्फाई नहीं हुआ। उसे सिर्फ नाम की इमॉर्टैलिटी नहीं चाहिए थी, वो असली इमॉर्टैलिटी चाहता था, जिंदा रहना हमेशा। और यही डेंजरस ऑब्सेशन धीरे धीरे उसकी पर्सनैलिटी का कोर बन गया। 336 BC एक सेलिब्रेशन के दौरान किंग फिलिप की असैसिनेशन हो गई। मैसेडोनिया में केओस मच गया। एनिमीज खुश थे। सबको लगा यंग अलेक्जेंडर वीक प्रूव होगा। लेकिन अलेक्जेंडर ने शॉकिंगली फास्ट एक्शन लिया। उसने थ्रोन संभाला और तुरंत रेबेलियंस क्रश करने निकल पड़ा। एक सिटी ने उसके अगेंस्ट रिवोल्ट किया, थीब्स। अलेक्जेंडर ने वार्निंग भेजी, सबमिट करो वरना डिस्ट्रॉय हो जाओगे। थीब्स ने रिफ्यूज कर दिया। फिर अलेक्जेंडर ने अटैक किया। सिटी ऑलमोस्ट वाइप आउट कर दी गई। ये सिर्फ विक्ट्री नहीं थी, ये एक मैसेज था, अलेक्जेंडर को अंडर एस्टिमेट मत करो। अब उसका नेक्स्ट टारगेट था पर्शियन एम्पायर। उस वक्त डैरियस III दुनिया की सबसे पावरफुल रूलर्स में से एक था। पर्शियन एम्पायर इतना ह्यूज था कि लोग सोचते थे कोई उसे हरा नहीं सकता। पर अलेक्जेंडर के लिए इम्पॉसिबल वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता था। 334 BC में उसने एशिया की तरफ मार्च शुरू किया। उसकी आर्मी डिसिप्लिन थी और सबसे डेंजरस बात यह थी, अलेक्जेंडर खुद फ्रंट लाइन में फाइट करता था। बैटल ऑफ द ग्रैनिकस। पर्शियन आर्मी नंबर्स में ज्यादा थी। रिवर क्रॉस करते वक्त अलेक्जेंडर ऑलमोस्ट मर गया था। एक पर्शियन वॉरियर ने उसके हेड पर स्वॉर्ड स्ट्राइक की। हेलमेट क्रैक हो गया। अगर एक सेकंड लेट होता, हिस्ट्री वहीं खत्म हो जाती। लेकिन अलेक्जेंडर बचा और उसने काउंटर अटैक करके बैटल जीत ली। इस विक्ट्री के बाद एशिया माइनर की सिटीज उसके सामने झुकने लगे। लोग उसे सिर्फ किंग नहीं, डेस्टिनी का चोजन मैन समझने लगे। अलेक्जेंडर इजिप्ट पहुंचा। वहां लोग पर्शियन रूलर्स से हेट करते थे, इसलिए अलेक्जेंडर को लिबरेटर की तरह वेलकम मिला। उसे फैरो डिक्लेयर कर दिया गया। इजिप्ट में उसने एक सिटी एस्टैब्लिश की, अलेक्जेंड्रिया। लेकिन इसी वक्त उसके अंदर एक और ऑब्सेशन ग्रो कर रहा था। इजिप्ट की प्रीस्ट्स और मिस्टिक्स उसे कहते, तुम गॉड्स की फेवरेट। कुछ लोग उसे डिवाइन मानने लगे और अलेक्जेंडर ने भी धीरे धीरे बिलीव करना शुरू कर दिया कि शायद वो ऑर्डिनरी इंसान नहीं है। इसी दौरान उसने एक एंशिएंट लेजेंड सुना,
एक हिडन प्लेस जहां वाटर ऑफ लाइफ छुपा हुआ था, एक ऐसा पानी जो इंसान को इमॉर्टैलिटी देता है। उस रात अलेक्जेंडर ने नींद नहीं ली। उसने स्काई की तरफ देखा और धीरे से कहा, अगर गॉड्स एग्जिस्ट करते हैं तो मैं उनकी पावर हासिल करके रहूंगा। 331 BC बैटल ऑफ गाउगमेला में अलेक्जेंडर ने डैरियस III को डिसाइसिवली हरा दिया। पर्शियन एम्पायर प्रैक्टिकली खत्म हो गया। अब अलेक्जेंडर ऑफिशियली किंग ऑफ एशिया था। उसके पास वेल्थ, पावर, आर्मीज, ग्लोरी सब कुछ था, पर उसके अंदर एक एम्प्टीनेस थी। उसे लगता था, अगर मैं भी एक दिन मर गया तो मेरी विक्ट्रीज का क्या फायदा। इसी ऑब्सेशन ने उसे और ईस्ट की तरफ धकेल दिया। वो डेजर्ट्स क्रॉस करता गया, माउंटेन्स क्रॉस करता गया, अननोन ट्राइब से फाइट करता गया। उसकी आर्मी मेंटली और फिजिकली एग्जॉस्ट हो चुकी थी, लेकिन अलेक्जेंडर रुकने को रेडी नहीं था। रास्ते में उसे सेजेस, प्रीस्ट्स और ट्रैवलर्स मिले। कई लोग एक मिस्टीरियस जगह के बारे में बात करते, एक हिडन केव, एक डार्क स्प्रिंग और इमॉर्टैलिटी का वाटर। कुछ लोग कहते, वहां से जो पानी पीता है वो कभी नहीं मरता, लेकिन कुछ वार्निंग्स भी देते, इमॉर्टैलिटी ब्लेसिंग नहीं, कर्स है। अलेक्जेंडर वार्निंग्स इग्नोर कर देता। उसके लिए फियर का मतलब ही नहीं था। 326 BC अलेक्जेंडर इंडिया पहुंच गया। यहां उसका सामना हुआ पोरस। बैटल ऑफ द हाइडास्पस अलेक्जेंडर की हार्डेस्ट बैटल्स में से एक थी। हेवी रेन हो रही थी, मड एवरीवेयर, और बैटलफील्ड पर जायंट वॉर एलिफेंट्स। अलेक्जेंडर की आर्मी एलिफेंट्स देखकर पैनिक में आ गई, लेकिन अलेक्जेंडर खुद हॉर्स पर फ्रंट लाइन में चार्ज कर गया। आवर्स तक ब्रूटल फाइट हुई। फाइनली पोरस डिफीट हुआ। बैटल के बाद अलेक्जेंडर ने पूछा, तुम्हारे साथ कैसा बिहेवियर किया जाए? पोरस ने सीधा जवाब दिया, एक किंग की तरह। अलेक्जेंडर इंप्रेस्ड हो गया। उसने पोरस को रिस्पेक्ट दी। लेकिन इसी बैटल के बाद अलेक्जेंडर की आर्मी टूटने लगी। सोल्जर्स घर जाना चाहते थे, वो और ईस्ट नहीं जाना चाहते थे। पहली बार अलेक्जेंडर को अपनी आर्मी से नो सुनना पड़ा, पर अलेक्जेंडर के दिमाग में अब भी इमॉर्टैलिटी चल रही थी। और फिर एक रात सब कुछ बदल गया। इंडिया के फॉरेस्ट्स में अलेक्जेंडर की मुलाकात एक ओल्ड सेज से हुई। सेज की आंखें अजीब थीं, जैसे वो बहुत कुछ देख चुका हो। उसने अलेक्जेंडर को देखा और बोला, तुम मौत से भाग रहे हो। अलेक्जेंडर शॉक में था। उसने पूछा, क्या तुम इमॉर्टैलिटी का रास्ता जानते हो? ओल्ड सेज कुछ देर चुप रहा। फिर उसने एक हिडन वैली का जिक्र किया, एक ऐसी जगह जहां सनलाइट मुश्किल से पहुंचती थी, जहां बर्ड्स भी नहीं जाते थे और जहां एक एंशिएंट स्प्रिंग छुपा था। उसने वार्निंग दी, जो वहां जाता है वो बदल कर लौटता है। पर अलेक्जेंडर रेडी था। वो कुछ ट्रस्टेड सोल्जर्स को लेकर निकल पड़ा। जर्नी टेरिफाइंग थी। डेंस जंगल्स, साइलेंट माउंटेन्स, कोल्ड विंड्स, स्ट्रीम साउंड्स। कई सोल्जर्स डरकर वापस लौटना चाहते थे, पर अलेक्जेंडर आगे बढ़ता गया। फाइनली वो एक डार्क वैली में पहुंच गए। वैली अननेचुरल लग रही थी, ना बर्ड्स की आवाज, ना इंसेक्ट्स, बस साइलेंस। वैली के एंड पर एक केव थी और केव के अंदर से हल्की ब्लू लाइट आ रही थी। अलेक्जेंडर का हार्ट बीट फास्ट हो गया। उसे लगा, मैं हिस्ट्री का सबसे बड़ा सीक्रेट ढूंढने वाला हूं। अलेक्जेंडर केव के अंदर गया। अंदर एक स्मॉल स्प्रिंग चमक रहा था। वाटर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर था। यही था वाटर ऑफ लाइफ। अलेक्जेंडर धीरे धीरे उसके पास गया। बस एक सिप और वो इमॉर्टल हो सकता था। तभी केव के अंधेरे से एक अजीब आवाज आई, जैसे कोई बहुत दर्द में हो। अलेक्जेंडर ने सोर्ड निकाली और आगे बढ़ा। अंधेरे में एक एक्सट्रीमली ओल्ड मैन पड़ा था। उसका बॉडी ऑलमोस्ट स्केलेटन बन चुका था। स्किन सूखी हुई, आईज अंदर धसी हुई, लेकिन वो जिंदा था। अलेक्जेंडर का दिल तेज धड़कने लगा। उसने पूछा, तुम कौन हो? ओल्ड मैन धीरे से हंसा, एक पेनफुल लाफ। फिर बोला, मैं भी कभी तुम्हारी तरह इमॉर्टैलिटी ढूंढने आया था। अलेक्जेंडर फ्रीज हो गया। ओल्ड मैन ने स्प्रिंग की तरफ देखा और बोला, मैंने इसका पानी पिया था। अलेक्जेंडर शॉक था। ओल्ड मैन ने कहा, पहले मुझे लगा मैं ब्लेस्ड हो गया हूं, लेकिन धीरे धीरे सब मरने लगे। मेरे दोस्त मर गए, मेरी फैमिली मर गई, मेरी दुनिया खत्म हो गई, पर मैं नहीं मर सका।
उसकी आंखों में आंसू आ गए। अब मैं सिर्फ डेथ चाहता हूं, पर डेथ मुझे नहीं मिलती। केव में साइलेंस छा गया। कुछ लेजेंड्स में इसी वक्त एक ब्लैक इमॉर्टल बर्ड भी दिखाई देता है। वो चिल्लाता है, इमॉर्टैलिटी इज अ कर्स। अलेक्जेंडर के हाथ कांपने लगे। अलेक्जेंडर स्प्रिंग के सामने खड़ा था। बस एक सिप और वो दुनिया का पहला इमॉर्टल किंग बन सकता था। उसने वाटर में अपना रिफ्लेक्शन देखा। उसे याद आए डिस्ट्रॉयड सिटीज, डेड सोल्जर्स, एंडलेस वॉर्स। फिर उसे ओल्ड मैन का ब्रोकन फेस याद आया। उसने धीरे से अपना हाथ वापस खींच लिया और इमॉर्टैलिटी का वाटर नहीं पिया। लेजेंड के अकॉर्डिंग उस मोमेंट के बाद अलेक्जेंडर बदल गया। वो पहले जैसा एरोगेंट नहीं रहा। उसे समझ आ गया डेथ ही लाइफ को मीनिंग देती है। वो केव से बाहर निकला और वापस बैबिलोन लौट गया। लेकिन डेस्टिनी उसका वेट कर रही थी। 323 BC बैबिलोन में अलेक्जेंडर सडनली बीमार पड़ गया। हाई फीवर, वीकनेस, पेन। आज तक हिस्टोरियंस श्योर नहीं, पॉइजन, इन्फेक्शन, मलेरिया या एग्जॉशन। 32 साल की एज में वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट कॉन्करर डेथ बेड पर था। उसके जनरल्स उसके अराउंड खड़े थे। किसी ने पूछा, एम्पायर किसको मिलेगा? अलेक्जेंडर ने धीरे से कहा, सबसे पावरफुल को। कुछ दिन बाद अलेक्जेंडर मर गया। वो आदमी जो इमॉर्टैलिटी ढूंढने निकला था, आखिर में मौत को एक्सेप्ट करके गया। लेकिन आयरनी देखो, वो बॉडी से इमॉर्टल नहीं बन सका, पर नाम से इमॉर्टल हो गया। आज भी बुक्स, मूवीज, लेजेंड्स और हिस्ट्री में उसका नाम जिंदा है, अलेक्जेंडर द ग्रेट। वो किंग जिसने दुनिया जीती और आखिर में समझा कि हर इंसान को एक दिन जाना होता है।